किसान भाइयों, आज अपनी सरसों के अंदर फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे। कौन से फंजीसाइड का स्प्रे सबसे बढ़िया रहेगा सरसों के लिए, कितनी मात्रा में करना है, यानी कि डोज कितनी रखनी है, कौन सा फंजीसाइड इनमें से हमें स्प्रे करना है इस स्टेज के ऊपर, कौन सी बीमारी के लिए, वो आपको क्लियर बताऊंगा। और कितने दिनों की सरसों में कौन सा स्प्रे हमें करना चाहिए फंजीसाइड का, 1 एकड़ का खर्चा कितना आएगा इस स्प्रे का, वो आपको बताऊँगा। काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में बहुत ज़्यादा डोज डाल रहे हैं और उनका दो तरफा नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये तीनों के तीनों स्प्रे हमें कब करने चाहिए, यहाँ पर 3 फंजीसाइड हैं अलग अलग प्रकार के, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जो सरसों है भाई, आज 70-72 दिन के आसपास हो चुकी है इस स्टेज के ऊपर, और इसमें मैं यहाँ पर दूसरा स्प्रे निकाल रहा हूँ फंजीसाइड का। पहला स्प्रे इसमें निकाल दिया था भाई 50 दिनों के आसपास। फंजीसाइड का स्प्रे हम सरसों में क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भाई तना गलन की शिकायत आती है। ये फोटो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। हालांकि अपनी सरसों के अंदर फ़िलहाल कोई शिकायत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, प्योर है। इसमें हमने 50 दिन के आसपास स्प्रे कर दिया था फंजीसाइड का, कार्बेंडाजिम का। तो कार्बेंडाजिम का स्प्रे हमें करना चाहिए तना गलन से बचाव के लिए, जड़ गलन से बचाव के लिए। और आज इसमें हम दूसरा स्प्रे निकाल रहे हैं, सेम टू सेम वही स्प्रे निकाल रहे हैं जो हमने 50 दिन पर निकाला था, यानी कि कार्बेंडाजिम। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बाविस्टिन के नाम से है भाई, क्रिस्टल का। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए क्रिस्टल का है, बाविस्टिन के नाम से, और कंपनी का और नाम से भी मिल जाएगा। और इनके कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेट भी होते हैं। वैसे कार्बेंडाजिम के अंदर सबसे ज़्यादा बाविस्टिन चलता है, तो इसलिए यहाँ पर ये पैकेट मैंने ले रखी है आपको समझाने के लिए। बाकी आप कोई भी कंपनी का लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्मुलेशन वाला होना चाहिए। उसके अंदर ये चीज़ आपको देखनी है, ये इसका टेक्निकल नेम है, इसके अंदर ये चीज़ भरी हुई है। कार्बेंडाजिम 50% WP यानी कि पाउडर फॉर्म में है भाई ये। तो ये कार्बेंडाजिम फंजीसाइड है 50% वाला। ये सिस्टमिक फंजीसाइड होता है, दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिस्टमिक फंजीसाइड है भाई। पूरी पौधे के अंदर सिस्टम में घुसकर अंदर जाकर काम करता है। अगर पत्तियों के ऊपर हम स्प्रे करेंगे तो पूरे पौधे के अंदर ऑटोमेटिक फैल जाएगा। तो बाविस्टिन का हमें स्प्रे करना चाहिए इस समय के ऊपर, और उसमें 50% बाविस्टिन होना चाहिए। काफ़ी किसान भाई ये गलती कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर बताता हूँ। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आता है फंजीसाइड का जो बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें कार्बेंडाजिम होता है 12% में, और ये मैनकोजेब होता है 63% में। ये कॉम्बिनेशन आता है भाई अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग नाम से, लेकिन ये टेक्निकल कॉम्बिनेशन में आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर ट्रैक्टर ब्रांड का है, IIL का, केयर के नाम से आपने देखा होगा। और ये UPL का साफ के नाम से आता है ये वाला कॉम्बिनेशन 1263 में, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब। तो साफ के नाम से काफ़ी मशहूर है UPL का। तो ये कॉम्बिनेशन का स्प्रे भी किसान भाई कर रहे हैं ये सोचकर कि हम इसमें कार्बेंडाजिम भी दे रहे हैं और साथ में मैनकोजेब भी दे रहे हैं, यानी कि 2 फंजीसाइड के इसमें टेक्निकल हो गए, तो ये ज़्यादा काम करेगा इसके मुकाबले में। लेकिन ये एक प्रकार का मिथ है, भ्रम है, ऐसा नहीं है। आपका उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कार्बेंडाजिम ये देखिए इसके अंदर है 50% और इसमें कार्बेंडाजिम है 12% में। तो 12% और 50% में भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। आप अगर इसकी डोज 4 गुना भी डाल दोगे तो भी इसके बराबर नहीं होगा, और उल्टा नुकसान होगा आपका, पैसे का भी और फसल में भी नुकसान होगा। तो कार्बेंडाजिम 12% आपका काम नहीं करेगा तना गलन के अंदर, अगर आप इसका स्प्रे करोगे इस टाइम के ऊपर, इस टेक्निकल का। और आपको करना है कार्बेंडाजिम 50% वाले का। इसकी डोज क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आता है भाई, ये तो अकेला कार्बेंडाजिम है, और इसके अंदर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब दोनों है, लेकिन ये कम मात्रा में है। दूसरा इसमें मैनकोजेब है 63%। एक आता है यहाँ पर, ये देखिए M45 के नाम से कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है, और इसके अंदर होता है भाई मैनकोजेब 75% में। इसमें अकेला कार्बेंडाजिम था, इसके अंदर मैनकोजेब है अकेला, लेकिन 75% में है। और ये दोनों चीज़ इसके अंदर हैं भाई, कार्बेंडाजिम भी मैनकोजेब भी, लेकिन ये 12% में है और मैनकोजेब 63 में है। यानी कि दोनों चीज़ अगर हम अलग अलग स्प्रे करेंगे तो ये ज़्यादा मात्रा बनेगी, अगर ये अकेला करेंगे तो इसकी मात्रा कम रहेगी, काम नहीं चलेगा। मैनकोजेब का स्प्रे हम सरसों में क्यों करते हैं, जब सरसों के अंदर वाइट रस्ट की शिकायत आती है, सफ़ेद रतुआ की दिक्कत आती है, तो हम मैनकोजेब का स्प्रे करते हैं। वहाँ पर मैनकोजेब 75% का आपको स्प्रे करना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन होती है। इसकी मात्रा वगैरह भी हम देखेंगे, लेकिन
जो स्क्रीन के ऊपर आप एक फ़ोटो देख रहे हो सरसों में, इस प्रकार से पत्तियों के नीचे अगर आपको हल्का हल्का धोले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तो ये सफ़ेद रतुआ होता है और इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है सरसों में। तो आपको मैनकोजेब का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर तना गलन है, तने से गल रहे हैं पौधे और सरसों आपकी ऊपर से सूख रही है, तो आपको करना चाहिए कार्बनडाजिम 50% का। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इनकी डोज क्या होगी। अगर तनागलन के लिए आप स्प्रे करते हो सरसों में, तो पहला स्प्रे आपको करना पड़ेगा 45-50 दिन के आसपास, और दूसरा स्प्रे इसमें होता है भाई 65-70 दिन के आसपास, या फिर 70 दिन के आसपास। मान लो आप 65 दिन पर भी, 70 दिन पर और 75 दिन तक भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कार्बनडाजिम 50% मैंने ले रखा है भाई, ये आप देख सकते हो। और ये है 30 ग्राम, 30 ग्राम की डोज है भाई एक स्प्रे पंप की। जो 20 लीटर वाला स्प्रे पंप आता है, ये 20 लीटर का स्प्रे पंप है और इसके अंदर भाई डोज जाएगी अपनी 30 ग्राम की। तो 1 लीटर पानी की डोज हुई 1.5 ग्राम। यहाँ पर काफ़ी किसान भाई डोज भी ज़्यादा डाल रहे हैं, कोई 2 ग्राम डाल रहा है, कोई 2.5-3 ग्राम डाल रहा है। तो उसका दो तरफा नुकसान हो जाता है, फसल में भी नुकसान है ज़्यादा डोज से, और आपकी पैसे की बर्बादी भी है भाई। ज़्यादा डोज डालोगे दवाई ज़्यादा लगेगी। इसका रेट मैं आपको बता देता हूँ। बाविस्टिन का रेट है भाई 1 किलो का बता रहा हूँ आपको। 1 किलो 860 रुपये की है मेरे एरिया में, ये मुझे 860 रुपये किलो के हिसाब से पड़ी है। और 1 एकड़ का खर्च इसका आ जाएगा आपका लगभग 130 रुपये के आसपास। तो 25-26 रुपये प्रति पंप के खर्च करके आप अपनी सरसों को तनागलन से बचा सकते हो, समय पर अगर आप स्प्रे करते हो तो ये तो इसकी डोज है और खर्च है। अगर तनागलन से हम बचाव के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो आपको कार्बनडाजिम करना है। अगर सफ़ेद रतुआ है, वाइट रस्ट आ गया है सरसों के अंदर, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये स्प्रे करना है मैनकोजेब 75% वाला। उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। इसकी डोज जाएगी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ में। इसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी कार्बनडाजिम से मैनकोजेब की। मैनकोजेब आपको तब करना है जब आपको लक्षण दिखाई दे अपनी सरसों के अंदर, पत्ते के नीचे धोले धब्बे थोड़े थोड़े दिखाई दें, तो समझ जाना इसमें वाइट रस्ट आएगा और आपको तुरंत मैनकोजेब 75% का स्प्रे कर देना है। बाविस्टिन आपको स्प्रे करना ही है, चाहे फसल में लक्षण दिखाई आपको दें तनागलन के, चाहे ना दें। तनागलन आ चुका है या फिर ना आ चुका है, आपको इसमें पहला स्प्रे 45-50 दिन पर करना है, दूसरा आपको 70 दिन के आसपास इसमें स्प्रे कर देना है। तो तनागलन का स्प्रे तो आपको करना ही करना है, और वाइट रस्ट अगर आपको दिखे लक्षण तो ही इसका स्प्रे आपको करना होता है। तो ये स्प्रे आज अपनी सरसों के अंदर हम निकाल रहे हैं। आप भी अपनी सरसों के अंदर टाइम रहते भाई कार्बनडाजिम का स्प्रे जरूर करें। तनागलन की शिकायत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे तापमान नीचे आएगा, ओस ज़्यादा आएगी और धुंध ज़्यादा लगेगी, और बारिश वगैरह अगर हो गई तो भाई ये आप मानकर चलो कि तनागलन की शिकायत सरसों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्प्रे अपनी सरसों के अंदर पहले ही करके रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप खेती बाड़ी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।